Hello students, welcome to my YouTube channel all about teeth. Today we are going to discuss about the next topic of chapter pharmacokinetics, that is absorption of drugs. हम पढ़ेंगे कि drugs की absorption body में कैसे होती है. So let's begin with the topic. First of all, definition of absorption is the movement of drug from site of administration into the circulation. यानी कि drug की मूवमेंट जहाँ से हमने ड्रग दिया है वहाँ से सर्कुलेशन में कैसे होती है, ये पढ़ेंगे आज हम. ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे. तो पहला फैक्टर है एक्वस सॉल्युबिलिटी. हम कोई भी ड्रग लेते हैं सॉलिड फॉर्म में अगर लेते हैं तो वो पहले सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसके बाद जाके एब्जॉर्ब होता है. तो सेम वे अगर वाटरी सोल्यूशन है, वाटरी फॉर्म में ड्रग दिया गया है तो वो एब्जॉर्ब जल्दी होगा बॉडी में. हेंस रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि जितना ज़्यादा जल्दी डिसोल्यूट होगा सोल्यूशन उतना जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी. ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन. कंसंट्रेशन में हमने पिछले फार्माकोकाइनेटिक्स के पहले टॉपिक्स में हमने स्टडी किया पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में. उसमें हमने बताया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें कोई एनर्जी नहीं देनी होती. वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के वन सरफेस से दूसरी तरफ ड्रग मॉलिक्यूल जाता है वाया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा. हेंस द ड्रग्स गिवन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एब्जॉर्ब फास्टर. इसका मतलब कि अगर हम हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पेशेंट को एज अ ड्रग देंगे तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, यानी कि कंसंट्रेटेड ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होता है. नेक्स्ट फैक्टर इज एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस. ये तो कॉमन सेंस है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी. नेक्स्ट इज वेस्क्यूलैरिटी. वेस्क्यूलैरिटी मीन्स अगर ब्लड फ्लो हमारा ज़्यादा है, ब्लड फ्लो एक साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा है, अच्छा है, तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन को. ये जैसे कि हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था कि ओरल या रेक्टल रूट या और भी काफ़ी रूट्स हैं जिनसे स्लो एब्जॉर्प्शन होती है, और कुछ रूट्स हैं जैसे कि आईवी, आईएम और सबलिंगुअल, इससे एब्जॉर्प्शन फास्टर होती है. हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, हाउ इट अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन, ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आता है ओरल रूट. ओरल रूट में एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ जीआईटी जो है लाइपोइडल होती है. एपिथेलियल लाइनिंग लाइपोइडल होती है, यानी कि उसमें जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हैं वो फास्टर एब्जॉर्ब होंगे. ठीक है. और लिपोइडल मेम्ब्रेन में अगर आपका ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में है तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, हमने पढ़ा था कि अगर मीडियम सेम हो तो अनआयनाइज्ड होता है ड्रग और वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है. एज आई हैव रिटन, अगर एसिडिक ड्रग है एसिडिक मीडियम में, स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, स्टमक में HCl सिक्रीट होता है, दैट इज़ वाई द रीजन इज एसिडिक. पीएच, उस रीजन की पीएच एसिडिक होती है. एसिडिक ड्रग अगर हम दे रहे हैं, एसिडिक पीएच है स्टमक की, अनआयनाइज्ड होगा ड्रग और एब्जॉर्ब जल्दी होगा. वेयर एज अगर हम स्टमक में एसिड है, अगर हम बेसिक ड्रग दे रहे हैं तो आयनाइज हो जाएगा ड्रग. आयनाइज होगा तो स्टमक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा अच्छे से. स्टमक नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो आगे जाके ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होगा, वो स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होगा. और ड्रग्स चाहे एसिडिक हो लेकिन स्टिल जो चाहे ड्रग एसिडिक है फिर भी स्टमक में डाइजेशन जो है, एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो होएगी. क्यों? क्योंकि स्टमक का जो म्यूकोजा है वो थिक होता है, सरफेस एरिया स्मॉल होता है, और सरफेस जो है स्टमक की इट इज़ कवर्ड विथ थिक म्यूकस जो कि हिंडर करता है एब्जॉर्प्शन को. नेक्स्ट, ओरल में ही हमारे पास एक और कैटेगरी है प्रेजेंस ऑफ फूड. अगर स्टमक में ऑलरेडी फूड प्रेजेंट है तो वो ड्रग को कर देगा डाइल्यूट.
डाइल्यूट फॉर्म एज हमने अभी पहले पॉइंट में ही पढ़ा, पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग में पढ़ा कि कंसनट्रेटेड होगा तो वो एब्जॉर्ब जल्दी होगा। तो जैसे कि अब डाइल्यूट कर दिया गया ड्रग को, तो ऑब्वियसली उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो रिटार्ड हो जाएगी। कुछ ड्रग्स हैं जो फूड के साथ लिए जाएं तो वो कम्प्लेक्स बना देते हैं, और वो कम्प्लेक्स पुअरली एब्जॉर्बेबल है, एब्जॉर्ब नहीं होते अच्छे से, और वो गैस्ट्रिक एम्टाइन को भी डिले करते हैं। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन अगर हम मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ लेते हैं, इफ़ वी आर टेकिंग टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है कैल्शियम, वो इसके साथ कैल्शियम कॉम्प्लेक्सेस बना देती है टेट्रासाइक्लिन। फिर जो है वो कॉम्प्लेक्सेस स्टमक में काफ़ी देर तक पड़े रहेंगे, तो गैस्ट्रिक एम्टाइन डिले हो जाएगी। और मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है वो बेटर एब्जॉर्ब होते हैं एम्प्टी स्टमक, तो इट इज़ बेटर टू टेक ड्रग्स एम्प्टी स्टमक, दे गेट्स एब्जॉर्ब फास्टर, जल्दी से जल्दी उनका एक्शन होता है। नेक्स्ट है सर्टन ड्रग्स डिग्रेडेड बाय जीआईटी। जीआईटी में कुछ ड्रग्स तो डिग्रेड ही हो जाते हैं, तो वो हम ओरल रूट से नहीं दे सकते। जैसे कि पेनिसिलिन जी को डिग्रेड कर देते हैं स्टमक के एसिड्स, इंसुलिन को डिग्रेड कर देते हैं, सलाइवा में पेप्टाइडेजेस होते हैं, वो इंसुलिन को डिग्रेड कर देते हैं, पेप्टाइड बोन्स तोड़ देते हैं इंसुलिन के, जिसकी वजह से इंसुलिन कोई रोल ही नहीं प्ले कर पाती हमारी बॉडी में। तो कुछ ड्रग्स हैं जो हमें ओरली नहीं लेने चाहिए, ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। और बेटर है कि जैसे कि कुछ ड्रग्स जिनको एसिड ट्रस्ट ट्राई करता है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। जैसे कुछ ड्रग्स आपने देखा होगा एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आती है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स मतलब उनके ऊपर एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग होती है कि वो एसिड से उन्हें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, दे आर रेजिस्टेंट टू एसिड्स। ऐसे ड्रग्स ले सकते हैं एसिड लायबिलिटी को ओवरकम करने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्करेंटली इंजेस्टेड ड्रग। कॉन्करेंटली इंजेस्टेड ड्रग्स मतलब कि एक से ज़्यादा ड्रग अगर हम ले रहे हैं, ये कुछ केसेस का ही मैं बता रही हूँ। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन अगर हम आयरन प्रेपरेशन के साथ दें तो वो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगी जो कि एब्जॉर्प्शन को हिंडर करेगी। सेम विद सुक्राल्फेट, अगर हम सुक्राल्फेट को एंटासिड या सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ देते हैं, सेम वे वो भी इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगी जो कि हिंडर करेंगे एब्जॉर्प्शन को, और इसे बोलते हैं हम लूमिनल इफेक्ट। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज कॉल्ड लूमिनल इफेक्ट, ठीक है। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर ऐसी प्रिपरेशंस हमें लेनी है कॉम्बिनेशंस में, यानी कि अगर हमें आयरन भी देनी है पेशेंट को और टेट्रासाइक्लिन भी देनी है, और सुक्राल्फेट के साथ एंटासिड और सिप्रोफ्लेक्सासिन भी अगर हमें देनी पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे कि इनको ऐसे ड्रग्स को 2 से 3 घंटों की इंटरवल पे देंगे, यानी कि पहले एक ड्रग दी, 2 से 3 घंटे बाद दूसरी ड्रग दी, अगर हमें देनी पड़ रही है तो हम ऐसे देंगे। अदरवाइज ऐसी कॉम्बिनेशंस का अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स भी ड्रग फ्लोरा को ऑल्टर कर देती है। एंटीबायोटिक्स नेम ही बताता है दे विल वर्क अगेंस्ट बायो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो फ्लोरा तो गट फ्लोरा तो हमारा होता ही बायोलॉजिकल है, तो एंटीबायोटिक्स इनको अफेक्ट कर सकती हैं अगर हम एंटीबायोटिक्स सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट इज डैमेज टू द म्यूकोजा ऑफ द गट। ऑब्वियसली कुछ ड्रग्स जो है म्यूकोजा को भी अफेक्ट करते हैं। ओरल रूट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबक्यूटेनियस IM की। इसमें क्या होता है, जो इस ऐसे केसेस में हम जो ड्रग है डायरेक्टली कैपिलरीज के पास देते हैं, वी डिपॉजिट ड्रग डायरेक्टली नियर द कैपिलरीज, और एज वी नो कैपिलरीज आर लिपिड सॉल्यूबल और हाईली पोरस, तो ये एब्जॉर्ब करेंगी ड्रग को फास्टर। और अगर कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा बड़े हैं जो कैपिलरीज नहीं ले सकती, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है लिम्फेटिक्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सबक्यूटेनियस अगर हम दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं, वैसे तो फास्टर एक्शन होगा, अगर आप चाहते हैं कि और फास्टर एक्शन हो, तो यू विल गिव हीट एप्लीकेशन और यू विल आस्क द पेशेंट टू डू सम मस्कुलर एक्सरसाइजेस। इससे क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। हम पीछे पढ़ के आए हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगी, तो एब्जॉर्प्शन भी फास्टर होएगी। नेक्स्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इफ वी आर इंजेक्टिंग ड्रग विद वेजोकंस्ट्रिक्टर
तो इट विल स्लोअर द एब्जॉर्प्शन। वेजोकंस्ट्रिक्टर वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है कि वेसल्स, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। ब्लड वेसल्स अगर कंस्ट्रिक्ट हो गई तो वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है स्लो हो जाएगा। तो ऐसे ड्रग्स, इनके एग्जांपल है लोकल एनेस्थेटिक विद एड्रेनलिन। एड्रेनलिन वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है। तो ऐसे केसेस में स्लोअर एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग्स की। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी का पोर्शन फार्माकोकाइनेटिक्स का। थैंक यू।